रात्रि कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। લગનની બધાઈ તો તુને ફોન पे दे दी थी, હવે यहाँ क्यों आया? वो बताने आया हूं जो फोन पर ना तुम्हें सुनने में अच्छा लगता ना मुझे बताने में मजा आता। क्या बात है ना मिस्टर माह्यावंशी, कुछ बातें सबके सामने हो तो ही अच्छी लगती है। अब मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी बेटी भी तुम्हें बता नहीं पाई। ये अविनाश चौधरी, मेरी डिक्री का लगन है, बात को गोड़ गोड़ मत घुमा। चल बे, सीधा सीधा बता बात क्या है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी तो ऐसा ही सही। बात यह है कि तुम्हारी बेटी कादंबरी का मेरे बेटे संदीप के साथ। अविनाश 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 देख अविनाश चौधरी, अगर तू ये अपनी हार का बदला लेने के लिए कर रहा है ना, तो ठीक नहीं है। मैंने बोला ना तेरे को, मेरी दिक्री का लगन है। मुझे नीचा दिखाने का खोटा समय निकाला है तूने। अविनाश चौधरी कभी कच्ची बातें नहीं करता, पूछ ले अपनी बेटी से। कोई आवश्यकता नहीं है मुझे उससे पूछने की। मैं जानता हूं तू झूठ बोल रहा है। चल बे, कहां यहां से? ऐसे कैसे चला जाऊं? अगर मेरी बात गलत निकली तो तेरी जूती और मेरा सर। यह है मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर जिसके ऊपर उसके साइंस है। संदीप, चुप क्यों हो तुम? बताओ सबको, बताओ तुम्हारे और कादंबरी के बीच क्या रिश्ता था। बताओ तुम दोनों के बीच आज तक क्या क्या हुआ है। अंकल, मेरी और कादंबरी की मुलाकात कॉलेज में हुई और वहीं पे एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए हम। फिर कादंबरी को मुझसे प्यार हुआ
जो प्यार नहीं था, जुनून था मुझे हासिल करने का। वो तो तय कर बैठी थी कि शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे। लेकिन जब उसे पता चला कि इसके डैड ने इसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, उसी दिन से मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ गई, अपने साथ भागने के लिए। जब कादंबरी की सगाई हुई थी तो कादंबरी की उंगली में शशांक की नहीं बल्कि मेरी दी हुई अंगूठी थी। और जब शादी तय हुई तो इसने कई बार कोशिश की मेरे साथ भागने की, पर कभी सफल नहीं हुई। मुझसे इतना प्यार करती थी कि कोर्ट से जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर ले आई और उस पर साइन भी कर दिया। मिस्टर माहियावंशी, आपकी बेटी मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसने आपके नाम की तो क्या, आपके खानदान की भी परवाह नहीं की। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मायने रखता है तो वो तुम हो। एक दिन मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा ना कादंबरी, कि तुम यकीन नहीं कर पाओगी कि ये दुनिया कितनी हसीन है। अच्छा कादंबरी, गुजराती में आई लव यू कैसे कहते हैं? वो तने प्यार करूं छू क्या? वही तो से मुझे फोन कर रही है। और मेहंदी वाले दिन भी इसने मेरे साथ भागने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई। और जिस जोड़े में ये अभी किसी और के साथ साथ फेरे लेने बैठी है, थोड़ी देर पहले इसी जोड़े में अपने घर से भागी थी और भाग के गई वहां मंदिर पे। वहां पे खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आऊं और इससे शादी करूं। ये जो इसकी आंखों का काजल फैला हुआ है, ये कुछ ये हवन के धुएं से नहीं है। ये तो वहां मंदिर में मेरा इंतजार कर रही थी और इंतजार करके रो रही थी, लेकिन मैं गया नहीं। मिस्टर मायावंशी, आपकी ये बेटी मुझसे इतना प्यार करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी मुझसे कि मैं कुछ भी अगर एक शब्द बोलो ना, तुझे जो कुछ कहना था तू कह चुका है। अपने बाप को लेके अपने यहां से निकल जा इसी वक्त। और तेरी ये जो नौटंकी है ना, हम सब जानते कि सच कौन कह रहा है। ये झूठ नहीं बोल रहा है हितेन भाई। धर्मराज माहियावंशी की बेटी, क्या बात कर रही हो? ठीक कहा संदीप ने। इसका कहा एक भी शब्द गलत नहीं है। कुछ गलत है तो वो है मेरा चुनाव कि मैंने इस पर भरोसा किया। क्या कह रही तू कादंबरी? गांडी देके जदू, इन बातों का मतलब भी समझती है तू? कादंबरी चल। बहुत घटिया हरकत की है आज तुमने अविनाश चौधरी। व्यापार तक ठीक था, लेकिन आज तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई है। जाओ यहां से, जाओ।
अच्छा है कि तू पहले ही चल बसी। आज जीवित होती तो ये सब देखकर जीते जी मर जाती तू। शू कमी रह गई हमारी परवरिश में। हर प्रयास किया मैंने कि कादम्बरी को तेरी परछाई बनाऊं, पर वो तो धर्मराज शांत हो, अपने आप को संभालो बेटा। हाँ, पर केवी देवा कैसे संभालूं, कैसे शांत रहूं? वर्षों से तेरे बेटे ने जिस मान मर्यादा को संभाल कर रखा था, मेरी बेटी ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया। तने आटलू याद ना रही कि तू कौन है, किस वंश से है, क्या मर्यादा है तेरी? मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे चुप। नहीं मालिक। सारू थयो कि तूने मुझे रोक लिया छोकरी। इसको झापट मारने से वो झापट का घाव तो नहीं भरेगा ने, जो अविनाश चौधरी ने मेरे मुंह पे मारा है। अने बेटी राह भूले ने तो दायित्व बाप का होता है, दंड मुझे मिलना चाहिए, बराबर कि नहीं? सॉरी डैड। अरे चुप। अंग्रेजी में माफी मांगने से यह अपमान भूल जाएगा क्या? तेरी वजह से इस कुल का, इस परिवार का मेरा अपमान हुआ है, समझी के? तेरे को छोकरा पसंद नहीं था तो सगाई क्यों की तूने? बोलने। मुझसे गलती हो गई डैड, मैं आपको समझा नहीं पाई, और उससे बड़ी गलती ये हुई कि उसे समझ नहीं पाया। भूल नहीं हुए तुझसे, अपराध हुआ है, अपराध किया है तूने। तेरे माँ के संस्कारों पर कालिक पोता है तूने, हम सबके मुंह पे कालिक पोता है तूने। मेरे और मेघना रसिक के रिश्ते में कांट लगाई है तूने, तेरे कारण हुआ ये सब। जिस मालिक के न्याय के सामने सब लोग सर झुकाते थे ना, उसका सर सबके सामने झुकेगा आज से, तेरे कारण छोकरी। दुख तो हमें भी हुआ बेटा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कादम्बरी उनके चुंगाल में से बच गई है बेटा। हाँ नानका, इस उम्र में बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन सही समय पर हमें हमारी कादम्बरी वापस मिल गई, ये भी कुछ कम नहीं है ना। इसे इसकी गलती का एहसास हो गया है, अब बात को बढ़ाने से क्या होगा? ये शादी। अरे के भी बात करे तू मोटी बहन, ये मुंह लेकर जाऊं? नहीं जा, मैं कुछ कर दूं उसके पहले आने नहीं चाहिए यहाँ से। मानती हूँ बेटा, ये परिस्थितियां कठिन है, लेकिन एक बार तो मेघनाथ से बात कर। तो मेघनाथ बहुत समझदार है, उसका दिल एकदम साफ है, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। एक बार तो बात कर ले उससे। हाँ नानका, एक बार तू बात करके तो देख। मुमकिन ही नहीं है डीएम, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब शादी कैसे करवाएंगे बताओ ना? अरे डुगू इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी बात हो गई? अरे वो लड़का संदीप, सारी बात साफ साफ हो चुकी। उसने डीएम को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया था, और वैसे भी मुझे कादम्बरी पर पूरा भरोसा है। मुझे सुभद्रा की परवरिश पर कोई शक नहीं। कादम्बरी मेरी बेटी जैसी है, और अगर हमारी अपनी बेटी होती तब भी तुम ऐसा ही सोचते? क्या उठ जाने देते उसे मंडप से? मेघना, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी सुभद्रा की परवरिश पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन डुगू कादम्बरी से कैसे? क्यों नहीं कर सकता? डुगू भी तो किसी से प्यार करता था ना, वो उसकी नहीं हो पाई तो क्या हुआ? जिंदगी रुक गई? नहीं रुकी ना। रसिक, हमारी बात समझ। देखिए, निर्णय तेरा नहीं है, तो मेघना तेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं। मैं जाके शशांक से बात करता हूं।
तुझसे कुछ पूछने आया हूं। त्या नीचे जो मैं ये शादी नहीं करूंगा अंकल। बड़ा शशांक, आप कुछ भी कीजिए, कादम्बरी के पिता होने के नाते मुझसे विनती कीजिए या माँ पापा के दोस्त होने के नाते आप मुझे समझाइए, या फिर धर्मपुर के मालिक होने के नाते आप कुछ भी फैसला लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। जो बेटा, धर्मराज महियावंशी ने आज तक किसी के सामने विनती नहीं की और तुझसे करूंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि कादम्बरी की भूल थी। भूल? कादम्बरी ने कोई भूल नहीं की है, उसकी कोई गलती नहीं। क्या किया है उसने? हिम्मत की है, प्यार करने की हिम्मत, उसके साथ जिंदगी बिताने की हिम्मत जिसके साथ वो प्यार करती थी। सच कहूं तो मुझे खुशी है इस बात की कि उसमें वो सोच है और उसे पूरा करने का साहस भी। उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसा इंसान हूं। उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा हूं जिसके पास ना तो अपना दिमाग है और ना ही अपनी सोच है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, कादम्बरी बिल्कुल वैसी नहीं है। अब मैं समझ गया उसने क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किसी और से प्यार करता था या नहीं। मैं समझ गया उसने क्यों मुझे कभी फोन करने की कोशिश नहीं की, क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिसके साथ वो जिंदगी बिताने वाली है वो इंसान कैसा है। आपको पता है अंकल सच क्या है? उसने किसी और से प्यार किया, ये सच है। वो मंडप से इसलिए नहीं भागी क्योंकि वो किसी लड़के के साथ भागना चाहती थी। वो इसलिए नहीं भागी क्योंकि वो ऐसे रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी जिससे उसे कभी खुशी ना मिले। वो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी। और ऐसा फैसला लेकर उसने साबित किया है कि उसके दिल के साथ साथ उसके दिमाग पर भी उसका काबू है। ये उसके साथ अन्याय होगा जब उसे किसी एक ऐसे आदमी के साथ रिश्ते में बांध दिया जाएगा जिससे उसने कभी प्यार ही नहीं किया। इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसे ऐसे रिश्ते में नहीं बांधूंगा जिससे उसे कभी खुशी ना मिले। क्योंकि प्यार क्या होता है और उसे खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा मानना है कि लड़कियों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि लड़कों का, जहां उन्हें हक है अपनी जिंदगी चुनने का और अपना जीवन साथी चुनने का। मुझे माफ कीजिए, मैं कादम्बरी से शादी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कोई गलती है, इसलिए क्योंकि किसी और की सजा मैं कादम्बरी को नहीं दे सकता।